ये जो ऐसा करते हैं उनको बचाने के लिए एग्जाम्पल हमने रखा है। मानो मत मानो, आप समझ सकते हैं कितनी वर्षों से हमने 40 वर्ष कहा है। नौकरी कर रहे थे तब भी ये काम चलता था। 40 वर्षों से दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक यही काम हो रहा था, नौकरी भी हो रही थी। तो किसी भी प्रांत में, किसी भी प्रांत में, किसी भी शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में, कहीं पर भी कोई बता दे हमने कहीं दान पात्र आज तक लगवाया नहीं, कोई बता दे कि हमने दिया है। किसी की दाल रोटी सब्जी भी हम नहीं खाते। अहम की बात नहीं है, जो हकीकत है, दाल रोटी भी हम नहीं खाते। कोई फल है वो भी नहीं लेते, किसी का ड्राई फ्रूट भी नहीं लेते, दूध दही घी कुछ नहीं लेते। आप लोगों को मालूम है हमारे पास जमीन जायदाद है जो हमारी नाम है, जमीन में होता है, महापुरुष रहते हैं। उधर 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन लिए, पेंशन से तमाम पैसा मिलता है। हमारा काम कोई हमारे खर्चे भी नहीं है, केवल खर्चा है गाड़ी में डीजल। कपड़ा एक बार बना लो बहुत समय तक चलते। परिवार हमारा है नहीं, सगे संबंधी रिश्तेदार किसी से हमारा कोई मतलब नहीं। तो यार आप लोग ये भी और बताएं, आप देख से आ रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, आपके बारे में नहीं। परिवार का बलिदान हो गया, सगे संबंधी रिश्तेदारों का बलिदान हो गया, किशोर अवस्था का बलिदान हो गया, जवानी का बलिदान हो गया, नौकरी का बलिदान हो गया। अब बताओ ईमानदारी से हमारे पास क्या है? जितनी खुरापात होती हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, सबका बलिदान होगा। कुछ शेष बचा ही नहीं। अगर शेष बचे हैं तो आप लोग शेष बचे। नारायण साकार हरि ने आपके लिए ही बलिदान कराया है, और हम किसी से कहते नहीं कि तुम बलिदान करो। हमारे पास संसार में नारायण साकार हरि के अलावा और कोई नहीं। महापुरुष आते हैं, सत्य के साथ में प्रसन्नता होती है। जब आपके नौजवान बेटे, नौजवान बेटियां, नौजवान भाई बहनें आते हैं तो और प्रसन्नता होती है। दुनियावी तौर पर जो आयु है वैसे तो अल्पायु है, उसके आधार पर ये विद्या अध्ययन करते हुए और कई सत्य के नाते जागृत हो गए तो इनका जीवन धन्य हो जाए। आपके नौजवान बेटा बेटी माला माल हो जाए। आप ये तो कहते हैं कि हमारा बेटा बिगड़ गया, कई किलो आंसू बहाते हैं। बेटा बिगड़ा नहीं है, बिगड़ तो हम गए। क्यों? हम जो चाहते हैं वही करे बेटा। बचपन था, खूब रोक टोक करी तब रुका होगा। जवान अवस्था है, अगर आपने बचपन में अच्छे संस्कार डाले होते आज रोने की जरूरत नहीं। दुनिया में घूमे आओ आप, परमात्मा खुद प्रकट होकर कहे चलो, ऐसे मानो एक व्यक्ति के नौजवान बेटे की मृत्यु हो गई, सब रो रहे, चिल्ला रहे, चीख रहे।
आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सब प्रार्थना करने लगे, पार ब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। अच्छा। परमात्मा प्रकट हुए, पहचान नहीं होती है जब तक इस जिले के जिलाधिकारी को आपने देखा नहीं, वो आपके पास खड़ा है, आप पहचान नहीं सकते हो, और देखा है तो पहचान तुरंत करेंगे, तुरंत पहचान करेंगे। वही पहचान के लिए तो सत्य का साथ है। आपको नारायण साकार हरि परमात्मा दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया जाता है, दर्शन होता है। कैसे दर्शन होता है? चौधरी साहब सिंह बुलंदशहर सिंह हैं, मरमराएंगे तो हम कह नहीं सकते हैं तो दूसरी बात ये है, चौधरी साहब झूठ नहीं बोलोगे, ईमान से बोलोगे, ईमान सामने है और नारायण साकार हरि परमात्मा भी मौजूद है। अब बताइए आपने क्या क्या देखा? ईमान से, ईमान चला गया तो कुछ भी शेष नहीं रहता है। साथ संगत, मैं अपने ईमान से सत्य कह रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा। साथ संगत, शहर दौसा, जनपद दौसा में, राजस्थान, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्य का साथ चल रहा था। नारायण साकार हरि के आने से पहले कक्ष से बाहर राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर देवी दुर्गा गेट के दोनों तरफ दाएं बाएं खड़े थे। जैसे ही नारायण साकार हरि कक्ष से बाहर आए तो राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु देवी दुर्गा जो सिंहासन पर बैठे हैं, जब ये बाहर आए तो इनके साथ दाएं बाएं। जाट महोदय ऐसे नहीं समझ पाएंगे जब तुम्हारे ईमान की बात रख दी, उंगली उठनी चाहिए कि ये बैठा है। जो सामने सिंहासन पर बैठे हैं यही कक्ष से बाहर आए नारायण साकार हरि, और साथ में बराबर बराबर राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु देवी दुर्गा और हनुमान जी बराबर बराबर दाएं बाएं साथ चल रहे थे। अगर तुमने झूठ बोला तो कोड हो जाएगा, कोड। ये भी ध्यान रखना, और ये भी हम जानते हैं तुम्हें खरीदना किसी के बस की बात नहीं है। हाँ जी। तो साथ संगत, यही जो सिंहासन पर बैठे हैं आकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं, और जैसे ही बैठ जाते हैं तो बाईं तरफ हनुमान जी, बहुत बड़ा आकार था, फोटो लगाकर बैठे हुए थे, और चारों तरफ देवी दुर्गा राम कृष्ण सभी हाथ जोड़कर प्रेम के साथ। चौधरी साहब, यहाँ हनुमान जी बैठे हैं और द्वार में महात्मा जी हैं। पहले जिन्होंने कहा कि मैं हनुमान हूँ, मैंने तो हनुमान जी यहाँ बैठे हैं, होश में रहना। फिर तो उसके बाद जब ये बता, यहाँ बैठे यही हनुमान जी थे कि पारलौकिक हनुमान थे? पारलौकिक हनुमान थे। हाँ, दुनिया में अपने को हनुमान बताने वालों की कोई कमी नहीं है। फिर क्या हुआ? तो साथ मैंने जब अपनी आंखों से देखा तो साथ फूल बरस रहे थे। एक बात बताओ चौधरी साहब, का पैरों से देखोगे? ये कह सकते हो मैंने इन्हीं खुली आंखों से दर्शन किया है, ये बात तो चल जाएगी। हाँ, साथ संगत, मैंने इन्हीं आंखों से मैंने दर्शन किया है।
तो फूल बरस रहे थे, आकाश से फूल बरस रहे थे। जब मैंने देखा कि फूल बरसते कई मिनट हो गए तो मैंने सोचा अब तो नीचे जमीन पर ढेर लग गया होगा, बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन साथ संगत एक भी फूल जमीन पर नहीं था। फूल चौधरी कहाँ से आ रहे थे? कौन कौन फूलों को बिखेर रहा था? सब नारायण हरि की महालीला चल रही थी। फूल कौन बिखेर रहा था? तोताराम, मोतीराम, झंडू सिंह कोई तो होगा? नहीं हरि जी, सब ये देवी दुर्गा, हनुमान, रामकृष्ण सब ये फूल बरसा रहे थे। हाँ तो अब आए ठिकाने। झूठ बोले कौआ काटे। काले कौए से डरियो। तो संगत है पूरी बात कहाँ होने दी तुमने हमारी? झूठ बोल कौआ काटे, काले कौए से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी। फिर क्या हुआ? संगत जब मैंने ये महालीला देखता रहा, सत्य का साथ समापन हुआ तो नारायण साकार हरि कुर्सी से उठे सिंहासन से, और फिर वही राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, देवी, दुर्गा, हनुमान फिर दाएं बाएं साथ साथ चल रहे थे। और जैसे ही नारायण साकार हरि जो सिंहासन पर विराजमान है, यही कक्ष के अंदर जब गए तो वो उनको दिखना बंद हो गया, फिर वो हमें दिखाई नहीं दी। साथ संगत जो टहल का लगता है, मैं आपके सामने बिल्कुल सत्य ही जो इन्हीं आंखों से देखा है, जो मैं भ्रमात हो जाता था, उसी दिन से मेरा महल साफ है। पूरा दुनिया में कोई भी कहीं सहारा दिखाई नहीं देता इनके अलावा। ना कुछ मन लगता है, ना कुछ दिखाई देता है, ना कोई अच्छा लगता है संसार में।